पावर नेट गिवन बाय स्ट्रिंग इक्वल टू 0। देखिए धागा कोई यार एजेंट तो है नहीं, कोई एनर्जी का सोर्स तो है नहीं, तो धागा कभी नेट में कोई वर्क डन नहीं करता किसी ब्लॉक पे। नेट में एक पे आगे करेगा तो दूसरे पे पीछे, नेट क्या होगा 0। तो उस पे मैं यार एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, नेट पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग मस्ट बी 0। और पावर का फॉर्मूला एक होता है जो हम लोग कभी वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे, F डॉट V, या इसको हम F V cos थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। वेक्टर फॉर्म में F डॉट V F V cos थीटा होता है। जैसे मैं कहते हैं यार इस ब्लॉक में ऊपर टेंशन है और नीचे ऊपर वेलोसिटी है, तो पता है यार टेंशन का दिया हुआ पावर वो होगा T इंटू V cos 0। यार टेंशन भी ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, बीच का एंगल कितना, तो ये आ गया T इंटू V। कोई दिक्कत है? T इज फोर्स। अगर कभी ऐसा केस होगा कि टेंशन धागे का ऊपर और वेलोसिटी नीचे, पता है यार दोनों क्वांटिटी के बीच का एंगल कितना है 180, तो पावर होगा T V cos 180, और cos 180 क्या होता है, तो बस अब तुम सीधे याद रखो यार, अगर टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव पावर, और अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव पावर। याद रहेगा यार, ऐसी सिचुएशन आएगी। अच्छा एक बात और, हम लोग ये पूरा टॉपिक जब पढ़ते हैं और पुली का मैं कोई जिक्र ना करूं तो हमें आइडियल पुली मानना होती है। और आइडियल पुली हमेशा, आइडियल पुली के बारे में मैं लिख चुका हूं कि वो हमेशा मासलेस और परफेक्ट स्मूथ होती है। नहीं तो किसी पुली में दो तरह के स्ट्रक्चर तुम्हें हमेशा देखने को मिल रहे हैं बार बार, ऐसा या ऐसा, ठीक है। इसका टेंशन यार एक ही स्ट्रिंग है तो जो भी टेंशन होगा सेम होगा। टेंशन क्या होगा, कितना होगा यार 2T, ऑफ कोर्स 2T होगा, लेकिन उसको अभी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। यार पता है इस पुली पे नीचे लगने वाले फोर्स कितना 2T, ऊपर वाला कितना T प्राइम, और एक्सेलेरेशन कहाँ दिख रहा है, कहीं भी हो सकता है, चलो मैं नीचे मान लेता हूँ यार। एक्सेलेरेशन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं भी मान लो। सेकेंड लॉ वाली इक्वेशन लगाओ, न्यूटन के सेकेंड लॉ वाली, 2T माइनस T प्राइम इक्वल टू ma। ध्यान रखना यार ये 2T और T प्राइम ये दोनों सेम वैल्यू के तभी हो सकते हैं जब सामने वाली चीज 0 हो, यानी यार पुली आइडियल हो। आइडियल पुली में मास क्या होता है, मास 0 होगा तो 2T माइनस T प्राइम इक्वल टू 0, तो T प्राइम इक्वल टू कितना। यार ये हमेशा मत बोलना यार, ये बात कब वैलिड है, आइडियल पुली के लिए। और अगर आइडियल पुली ना होती तो मास रखते तो T प्राइम 2T प्राइम क्या बराबर हो जाते, T प्राइम इक्वल टू 2T आता क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार कि आइडियल पुली के लिए ऐसा सेंटर वाले धागे का टेंशन डबल कर दिया जाएगा। क्या ये बात यहाँ भी तुम कह पा रहे हो यार, इसका T प्राइम, तो मेरे ख्याल से समझ गया हो गया यार, T प्राइम इक्वल टू कितना। कोई दिक्कत है, चाहे देखने को मिले चाहे ऐसा देखने को मिले, सेंटर वाले का टेंशन साइड वालों के टेंशन का डबल होगा। कब तक, आइडियल पुली के लिए। तो ऐसी सिचुएशन कई जगह आएगी। तो मैं यार फिर से अब ये पुरानी बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अरेंजमेंट 1 क्या बता यार, दोनों टेंशन सेम होंगे और जिन चीजों में मास है उन्हीं को तो पावर धागा डिलीवर कर सकता है। नहीं यार, यहाँ मास है यहाँ मास है, तो नेट पावर कितना होना चाहिए 0। M1 को P1 मिलेगा और M2 को P2, सम कितना होना चाहिए 0। अब जरा बता यार, मैं मान लेता यार ये V1 से नीचे जा रहा है, ये V2 से, ये मैंने एज्यूम किया यार, एज्यूम के साथ आंसर आ जाएगा, अगर कुछ गलत होगा तो साइन आ जाएगा। सर
बदर P1 फर्स्ट ब्लॉक पे पावर डिलीवर्ड, यार टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, तो P1 होगा माइनस PV1, कोई दिक्कत है? और सेकेंड ब्लॉक पे टेंशन भी ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो यहाँ क्या होगा? इक्वल टू कितना? 0। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया यार, PV1 इक्वल टू PV2, तो V1 इक्वल टू क्या? V2, तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? A2। यार ये बात अगर समझ में आ गई है, ये कौन सा है यार? इस बार ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं यार? अरेंजमेंट 2, इसके लिए तुम लगाओ जरा। चलो यार, सेंटर की मैंने V2 मानी है और इसकी V1। तो किस धागे का टेंशन T मान रहे हो यार? यार किसी एक धागे से शुरू करना पड़ेगा। जनरली हम लोग यार कॉर्नर वाले को T मान लेते हैं, इसका T, इसका T। पता यार बीच वाले का कितना होगा? यार इसका कितना होगा? 2T होगा यार। अब लगाओ यार, पावर नेट इक्वल टू 0। पता यार कुछ भी नाम दे दो यार, इसका M2, इसका M1। पावर धागे ने कहा, तो धागे ने यहां दिया है, टेंशन ऊपर है। धागे ने यहां दिया है, टेंशन। पता यार P1 इस ब्लॉक में टेंशन और वेलोसिटी दोनों आगे हैं, तो एक पावर हो गया TV1। कोई दिक्कत है? दूसरे वाले में टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, इक्वल टू 0। यहां से V1 इक्वल टू कितना आ गया? तो उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2A2। मेरे ख्याल से यार अरेंजमेंट अब तो मैं ही करना है यार, सब कुछ मैं बता दिया जो बताना था। अरेंजमेंट 3 के लिए, अरेंजमेंट 3 वो वाला अरेंजमेंट, यहाँ V1 मान लेना, यहाँ V2 मान लेना, सेंटर को V3 मान लेना। तो जितने से सेंटर चलेगा उतने से ब्लॉक चलेगा। हो गया यार। टेंशन T हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी। यहाँ कितना यार? इसका T है, इसका T है, तो बीच वाले धागे का 2T होगा, जो कि ब्लॉक को ऊपर की तरफ। यार टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, ये भूलना नहीं यार। तो यार 3 पावर है इस बार यार, उनका सम क्या होगा? 0। पता यार पहला पावर टेंशन भी वही, वेलोसिटी भी वही। दूसरा पावर टेंशन भी वही, वेलोसिटी भी वही। तीसरा पावर 2T ऊपर और वेलोसिटी नीचे, तो माइनस। क्या और कहीं दिखाने की जरूरत है? तुम कहोगे सर टेंशन पुली में भी लग रहा है, तो पुली में मास कहाँ है यार? उसको तो वैसे भी पावर नहीं मिलना है, तो जिनमें मास है बस उन्हीं में जिक्र करना है। तो यहाँ से यार V1 इक्वल टू कितना आ गया? V1 V2 इक्वल टू 2V3। यही बात हम लोग पहले कर चुके हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। अभी यही दूसरे मेथड से आ गई। कोई दिक्कत है यार? अरे यार क्वेश्चन नंबर 2 का ही सबसे अजीब था, उसको इस मेथड से करना है, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं यार ये मेथड ज्यादा अच्छा है। जो यार सबसे पहली स्ट्रिंग तुम्हें नजर आ रही हो बड़ी सी, उसका नाम T रख देते हैं, उसकी मदद से बाकी टेंशन लिखे जाएंगे। तो चलो यार मैं भी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तुम भी यहीं पे T मानो, बाकी टेंशन इसी की मदद से लिखना है। यार ध्यान रखना, अगर तुमने एक धागे का टेंशन T मान लिया तो बाकी धागों का अपने आप आ जाएगा। पता है इसका कितना होगा? 2T। यार ये पूरा धागा सेम है, तो पूरे का क्या रहेगा? यार जब तक सेम है तो टेंशन सेम रहेगा। अच्छा यार इसका 2T, इसका 2T, तो इसका कितना होगा? अरे यार ये सेंटर वाला, इसका कितना होगा? मेरे ख्याल से इतनी हेल्प बहुत है। ऐसे ही पूरे टेंशन लिखना है एक की मदद से, और फिर पर नेट बाय द स्ट्रिंग 0 करना है। 4 ब्लॉक है,
तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 का सम क्या करना है? 0। बस एक लाइन में आंसर आएगा यार। जो काम तुमने पहले बड़ी मुश्किल में किया था वो बात एक लाइन में आएगी। मेरे ख्याल से यार यहाँ तक पहुंच गए थे। फिर से ये धागा सेम है तो ये भी 40 होगा, तो इसका कितना होगा? 80। फिर जब यार ये 40 चला आ रहा है, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, तो ये कितना होगा? 80। ये 80 चला आ रहा है, ये भी 80, ये भी 80, ये भी, पूरा धागा सेम है नहीं यार? तो इसका कितना होगा? तो इसका कितना होगा? पहला काम तो यार टेंशन लिखना है। टेंशन लिख लिया यार? अब यार टेंशन लिख लिया है तो बस एक लाइन लिखना बस यार। अब कम से कम चलो ये नोट कर, अगर कोई दिक्कत है उसके बाद लिख लो यार। एक लाइन तो तुम्हें अपने मन से लिखना है। जब भी हम लोग खुद से कोई लाइन लिखते हैं तो दिमाग हैंग होने लगता है। हम करना है यार। देखो यार टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, तो यहाँ भी ऐसे लगेगा, यहाँ भी ऐसे लगेगा, यहाँ ऐसे लगेगा, यहाँ ऐसे लगेगा बस। अच्छा यार जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन दिखाई है तुम्हें V1 मानना है, ध्यान रखना यार, क्योंकि हम लोग हमेशा V में रिलेशन निकालते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करके एक्सेलेरेशन में रिलेशन आता है। पता है M1 ब्लॉक को T ने चलाया है, कितना पावर दिया? वेलोसिटी नीचे, टेंशन ऊपर 180। हाँ V2 नीचे, 40 ऊपर, 80 V2, 16T ऊपर, V3 नीचे, 16T ऊपर, V4 नीचे, सब नेगेटिव है यार, इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया यार V1 प्लस 8 V2 प्लस 16 V3 प्लस 0। कितने लोगों ने कर लिया? कोई दिक्कत है? तो ये तरीका मेरे ज्यादा अच्छा रहे, लेकिन इससे फीलिंग नहीं आती यार। ये पावर स्टेप हो गए कि यार फीलिंग डेड हो चुकी है, तो चलो यार ठीक है ना है फीलिंग, ऐसा तो नहीं करना ना यार। भी धागे शुरुआत करो। अगर किसी ने यहां से शुरुआत करी है तो पता यार सेंटर का टेंशन T है, तुमने ये मान लिया, तो फिर पता यार इस धागे का कितना होगा? क्या 2T होगा यार? अगर सेंटर T है तो ये कितना होगा? T/2। तो फिर से यार ये सेंटर का T/2 है तो इसका कितना होगा? बस यार पहला काम, अगर किसी ने इसका T माना होता तो देखने में बढ़िया लगता। T तो ये 2T और ये 2T तो ये 4T। चलो यार कैसा भी लगे देखने में, कभी ऐसा भी तो हो ही सकता है ना। मैंने इसका T मान लिया तो सेंटर से यहाँ आधा होना चाहिए, फिर सेंटर से यहाँ आधा होना चाहिए। पहला काम हो गया यार। क्या बता यार, 2 ब्लॉक्स हैं, मैं एक ब्लॉक का पावर लिख देता हूँ यार। टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, माइनस Ty4 इंटू V2 इक्वल टू 0। T1 लिख पाओगे यार? क्या ये Ty4 अकेला टेंशन है जो इसको चला रहा है? ये भी और तीनों चला रहे हैं, तो तीनों इंटू V1, तीनों कितना? T प्लस T/2 प्लस T/4। ये कितने लोगों ने लिख दिया था यार इतनी लाइन? सॉल्व करोगे तो यार V2 इक्वल टू 7V1 आ जाएगा। उसको डिफरेंशिएट करोगे तो A2 इक्वल टू 7A1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यार? ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो हमें बताना है इस इंस्टेंट के लिए, इस डायग्राम के लिए M2 की वेलोसिटी V और
इन m1s की वेलोसिटी, ये दो m1 है, इनकी वेलोसिटी u में क्या रिलेशन होगा। और हमारे पास एक ही रूल है, क्या है, पावर नेट बाय द स्प्रिंग मस्ट बी 0। अगर 3 मास हैं, तीनों मास को स्प्रिंग पावर दे रही है ना। यार यहाँ टेंशन T ऊपर हो, यहाँ टेंशन T ऊपर होगा, और इस ब्लॉक को कितना टेंशन मिलेगा, जरा इस पे विचार करना पड़ेगा। इस ब्लॉक को कितना टेंशन मिलेगा, कोई बता सकता है? क्या बता है? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस जंक्शन पे कोई मास नहीं आ रही, इस जंक्शन पे अगर मैं एफबीटी बनाऊं तो 2t cos थीटा ऊपर है, यार t का cos कंपोनेंट, t का cos कंपोनेंट, और इसका टेंशन कुछ t प्राइम होगा, तो t प्राइम कितना आ जाएगा यार, 2t cos थीटा। क्योंकि यार इस छल्ले में कोई मास का जिक्र तो किया नहीं है, तो वही कॉन्सेप्ट यार जो पुली में लगा रहे थे, t प्राइम 2t cos थीटा हो जाएगा। तो m2 को जो टेंशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2t cos थीटा। तीनों पे यार मिलने वाला फोर्स पता, बस ये लाइन लिखना है तुम्हें यार। चलो इसका नाम भी मैं P1 लिख देता हूँ। 3 पावर मिलेंगे, एक इस धागे को P1, एक इस धागे को P2 और उस धागे को P1। मैंने सेम नाम लिख दिया है, इक्वल टू 0 करना है, रिलेशन आ जाएगा। तो बता P1 कितना, माइनस T इंटू यू। P2 कितना, यार टेंशन भी ऊपर है यार इस ब्लॉक को लगने वाला, और वेलोसिटी भी ऊपर है, तो प्लस T इंटू, सॉरी 2t cos थीटा का फोर्स है इंटू P। और P1 कितना, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, माइनस TU इक्वल टू 0। तो रिलेशन आ गया U इक्वल टू V cos थीटा। ध्यान रखना यार ये वेलोसिटी में रिलेशन आया है, कोई पूछे एक्सेलेरेशन में क्या रिलेशन होगा। मतलब इसके एक्सेलेरेशन को मैं A2 बोलूं, इसका A1, तो A2 इक्वल टू A2 इक्वल टू माइनस, चलो यार एक ऑप्शन ये है 4 में से, ठीक है, 1 2 ये तीसरा नन ऑफ दीज है, और दूसरा है A2 इक्वल टू A1 cos थीटा। कितने लोग कहते हैं यार फर्स्ट आंसर सही है, कितने लोग कहते हैं सेकंड आंसर सही है, फर्स्ट सही है, कितने लोग कहते हैं सेकंड सही है, कितने लोग कहते हैं नन ऑफ दीज सही है। वेलोसिटी रिलेशन आ चुका है, इसकी मदद से हम एक्सेलरेशन का रिलेशन डिफरेंशिएट करके लाते हैं। तो क्या u अगर एक्सेलरेशन होगा तो u वेरिएबल होगा, अगर एक्सेलरेशन होगा तो v भी वेरिएबल होगा नहीं, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या थीटा वेरिएबल नहीं होगा, थीटा भी वेरिएबल है, टेबल भी दो चीजें वेरिएबल हैं। मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं, du by dt इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशिएशन ये दो चीजों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है, तो ये आएगा v sin थीटा d थीटा by dt, या टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना, और चूंकि प्रोडक्ट है तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, फिर cos थीटा इसका डिफरेंशिएशन, ये आएगा नहीं। d by dt का नाम मैंने लिखा है A2, आएगा माइनस v sin थीटा d थीटा by dt प्लस A1 cos थीटा, ये रिलेशन आएगा यार। इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था, इससे पहले तुम्हारा v1 इक्वल टू 2v2 आता तो तुम लिख देते थे A1 इक्वल टू 2A2। क्यों? क्योंकि यार कोई दूसरा पैरामीटर है नहीं, यहाँ ये बात करना संभव नहीं है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे एक पैरामीटर और आ गया है, इसीलिए मैं वेलोसिटी का रिलेशन बार बार निकाल रहा हूँ,
एक्सीलरेशन निकालने के लिए करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ तो ना यार v cos थीटा दोनों वेरिएबल हैं, तो ये अजीब सा रिलेशन आएगा। चलो वेलोसिटी का रिलेशन ही देके छोड़ो, सेवेंथ का सी पार्ट। बस यार एक काम करना है, पावर नेट बाय द स्ट्रिंग 0 करना है, बस इतना काम करना है। धागा जहां जहां पावर दे रही है उसका नेट 0 करना है। धागे में कोई टी कंसीडर कर लो। क्वेश्चन में ये थीटा दे रखा है और ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। नहीं यार, धागा हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी फोर्स देता है। हमें 2 ब्लॉक दिख रहे हैं तो उनका पावर सम क्या होना चाहिए 0। पता है इसका पावर, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, 180 का एंगल, तो पावर होगा माइनस टीवी। टेंशन आगे, टेंशन जिस डायरेक्शन में और वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, क्या दोनों के बीच में 90 माइनस थीटा का एंगल है। तो जब भी यार कुछ एंगल हो तो यार ये फॉर्मूला लगता है कितना, टी वी कॉस 90 माइनस थीटा। ये लगाएंगे यार, हो गया, बस इतना सा लिखना था। तो v इक्वल टू कितना आ गया यार, u साइन थीटा। कितना लोगों ने कर लिया था यार। देखा यार, वेलोसिटी और जिस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, इसको फोर्स लग रहा है, पता है जिस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स 2t का, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है। एंगल है 180 माइनस थीटा, है ना। एंगल 180 माइनस थीटा है और यहाँ टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, बीच का एंगल 0 है। बस 2 पावर लिखना था, P1 प्लस P2 इक्वल टू 0। इसका P1 वो होगा TP1 और दूसरे का P2 वो होगा 2t इंटू V और cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू 0। बस कितने लोगों ने इतना लिख लिया था यार। कोई दिक्कत है तो एक बार और पूछ सकते हो। अच्छा, ये जो जुड़ा है इसका टेंशन निकालो क्या यार, ये उसी का तो हिस्सा है यार। क्या पता, ये मास और ये रॉड, ये सब एक ऑब्जेक्ट है ना यार। क्या उसको तुमने निकाला क्या, उसका टेंशन। फिर सोचने में बड़ी दिक्कत होने लगेगी यार, तो बहुत सारी और बातें डिस्कस करना पड़ेंगी। धागे ने क्या दिया इस ऑब्जेक्ट को, हमें वो देखना है यार। ये ऑब्जेक्ट में ये रॉड भी उसी का हिस्सा है ना यार। क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट। तो यहाँ पे ऐसे कौन से 2 मास है जो चल रहे हैं यार। ये एक ब्लॉक है और ये एक वेज है, ये चल रहे हैं। तो बस यार इन्हीं को धागे ने जितना पावर दिया है उसका सम क्या करना है, 0 करना है ना। तो ब्लॉक के लिए मैं लिख देता हूं यार, ये कोई ब्लॉक है उसके लिए मैं लिख देता हूं यार, टेंशन ऊपर होगा, वेलोसिटी नीचे, तो माइनस TP1। वेज के लिए तुम लोग लिखो यार, कम से कम आधा काम तो करो यार। मैंने आधा काम कर दिया है। हाँ भाई, क्या बताया, इस बड़े वाले वेज को 2 जगह से धागा पावर दे रहा है, 2 जगह से, यहां से भी और यहां से भी। नहीं दे रहा है। अच्छा, यहां से तो यार वेलोसिटी के डायरेक्शन में दे रहा है, यहां से क्वेश्चन में ये एंगल दिया है थीटा, तो यार वेलोसिटी के डायरेक्शन और टेंशन के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। 2 जगह से पावर दे रहा है यार, तो
बेसिकली P2 को हम दो अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं, दो जगह से पावर मिल रहा है ना यार। तो एक हो जाएगा T इंटू V2, या जिस डायरेक्शन में टेंशन उसी डायरेक्शन में दो जगह से धागा पावर दे रहा है, और ये वाला प्लस TV cos 90 माइनस थीटा, ये दो टर्म आएंगे यार। कोई दिक्कत है? अच्छा, कुछ लोगों ने एक काम किया है कि इस फोर्स और इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया है और फिर सीधे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी चलेगा, एक ही बात है। मैंने अलग अलग पावर सोचे, तो यहां से आ जाएगा V1 इक्वल टू V2 1 प्लस साइन थीटा। कितने लोगों ने लिया था यार? अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस m1 मास के अंदर जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटी नहीं है। ये वेलोसिटी अगर कोई देखना चाहता है तो उसको वेज में लटक के देखना पड़ेगा। अगर कोई कहे ग्राउंड से इसकी वेलोसिटी क्या नजर आएगी, तो उसमें यार इसका V2 भी शामिल होगा और V1 भी शामिल होगा। बेसिकली ये ब्लॉक ऐसे चल रहा है, नहीं यार? महसूस कर पा रहे हैं? चलो मैं अभी महसूस कराता हूँ। ये बता रहा है ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। ये तुम्हें यार वेज के रिस्पेक्ट वाला मोशन अभी महसूस हो रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है ये कैसे जा रहा है? जैसे तिरछा जा रहा है, यानी इसके अंदर नीचे वाली वेलोसिटी भी और आगे वाली भी वेलोसिटी है। मैं उस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, क्लियर है? और वो आखिरी तरीका है कैलकुलस वाला तरीका, जब हमें कुछ ना समझ में आए। लेकिन यार जितना यार तुम लोगों ने कंफर्टेबली रिसीव कर लिया है जिस तरीके से, वो तरीका भूलना नहीं है।